श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है वैराग्य का स्वरूप विभिन्न मत, और पेज नंबर चलेगा 436 से आगे ले रहा हूँ, जिसमें स्वामी जी कह रहे थे कि वैराग्य का भी अधिकारी होता है। तो यहाँ से आगे ले रहा हूँ। भगवान हम आपको बतावें, जो लोग दुकान करते हैं उनको भी वैराग्य चाहिए, परंतु कितना? जो अनुचित पैसा है उससे वैराग्य चाहिए। बेईमानी के पैसे से अगर उनको वैराग्य नहीं है तो हम वेदांती वैराग्य जो उनको सुनावेंगे वह बेकार ही जाएगा। अच्छा देखो, कर्तव्य पालन जहाँ है वहाँ कुटुंब से वैराग्य होना आवश्यक है। कुटुंब का पक्षपात न हो, अपने इष्ट मित्र कुटुंबीजनों का पक्षपात करके दूसरे के साथ क्रूरता न बरतें, अन्याय न बरतें, दूसरे को नुकसान न पहुंचावें। अगर इतना वैराग्य आपके मन में है तो हम एक गृहस्थ के लिए इतना काफी समझते हैं। अच्छा, एक धर्मात्मा है, एक 5 रुपए का लेन देन करना है और सूर्योदय का समय है, संध्या वंदन का समय है, तो एक धर्मात्मा से हम यह उम्मीद करते हैं कि वह 5 रुपए के लेन देन से वैराग्य करके अपने धर्म संध्या वंदन का अनुष्ठान करे। अगर वह कहता है कि संध्या वंदन अपने घर का है, बाद में कर लेंगे, जरा 5 रुपया पहले कमा लें, तो उसमें धर्मनिष्ठा नहीं है। देखो, 5 रुपए के वैराग्य की शक्ति होनी चाहिए और संध्या वंदन करना चाहिए, यह धर्म की बात है। हमारे एक पंडित काशी में थे, नित्य संध्या वंदन करते थे। एक दिन कचहरी में कोई मुकदमा आ गया। रोज तो आधे घंटे की संध्या करते थे, उस दिन 15 मिनट की। चले गए। रोज उनका बेटा भी उनको संध्या वंदन करने बैठता था, उनके साथ जो है संध्या वंदन करने बैठता था। अब हुआ क्या कि दूसरे दिन 15 मिनट में उठकर चला गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई? बोला कि पिताजी, आज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, संध्या वंदन से ज़्यादा ज़रूरी आ गया। वह बोला कि कल आप मुकदमे के लिए छोड़कर चले गए थे, सो उससे ज़रूरी है हमारा पढ़ना। देखो, बच्चे तो नकल करते हैं। माँ अगर 8 बजे दिन तक सोवे तो बेटा 9 बजे, तो क्या आश्चर्य है? वाह वाह वाह। माँ अगर 8 बजे दिन तक सोवे तो बेटा 9 बजे उठे, तो क्या आश्चर्य है? अपने बेटे को अगर ज़्यादा सोने की शिक्षा देनी हो तो माँ को कुछ ज़्यादा सोना चाहिए। अब देखो, उपासना में वैराग्य क्या होना चाहिए कि जिस समय आप एक उंगली को गौर से देखेंगे उस समय आप दूसरी उंगली नहीं देख सकते। यह दर्शन का शाश्वत नियम है। यह तो नेत्र वृत्ति का चांचल्य है। जो 2 उंगली एक साथ दिखाई पड़ती हैं, घड़ा और कपड़ा दोनों एक साथ नहीं दिख सकता। बड़ी सूक्ष्म गति से मन उनको पकड़ता है। धर्म का बंधन बड़ा पक्का होना चाहिए। मन में भी जो यह मालूम पड़ता है कि हम एक साथ बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, एक भगवान की मूर्ति हृदय में है, तो हीरे का हार, पन्ने का हार और मोतियों की माला भगवान की छाती पर है, और ऐसा लगता है कि हम सबको एक साथ देख रहे हैं, सो बात नहीं है। मन की इतनी तीव्र गति है कि वह सबको एक साथ दिखाता लगता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाले चित्र 1 सेकंड तक भी पर्दे पर नहीं टिकता है। नया नया प्रकाश, नई नई रोशनी के साथ नया नया चित्र निकलता है। इसी प्रकार मन में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब देखो, उपासना में वैराग्य यह है कि अपने इष्ट देव के सिवाय प्रिय बुद्धि से दूसरे का स्मरण, दूसरे की कल्पना, दूसरे का दर्शन न होवे। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति
शांति शांति।